नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बीजेपी से जुड़े वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं रमेश खन्ना, सतीश गर्ग और नरेश एन के साथ पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि व्यापारियों के लिए बीजेपी के संकल्प में कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। बीजेपी हमेशा से व्यापारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए काम करती रही है। सभी व्यापारियों को 2006 में सीलिंग का दौर याद होगा, जब दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के व्यापार को बचाने के लिए सीलिंग के खिलाफ आंदोलन चलाया था और बहुमत से बीजेपी कार्यकर्ता जेल तक गए थे। आगे कहा कि दिल्ली नगर निगम में लाइसेंस राज को बीजेपी खत्म करेगी। तो सभी बड़े बाजारों में मल्टी लेवल पार्किंग का बंदोबस्त कराया जाएगा। अब बीजेपी की ओर से कई चुनावी वादे किए जा रहे हैं और बीजेपी बता रही है कि एमसीडी में कितना कार्य उन्होंने किया है और आगे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर कार्य करना भी बाकी है। इसके लिए जनता को बीजेपी पर विश्वास जताना होगा, ये बीजेपी की ओर से कहा गया। और एक एक वार्ड में बीजेपी के प्रत्याशी तमाम अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए हम संकल्प पत्र कल जारी करेंगे। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में छोटे और बड़े व्यापारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग अपना काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनका बहुत पुराना नाता रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यापारी व्यवसायी हितों के लिए लगातार संघर्ष किया है। किसी भी व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए एमसीडी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसके लिए ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया को आसान, ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए हम संकल्प पत्र कल जारी करेंगे। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में छोटे और बड़े व्यापारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग अपना काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर सहित भाजपा के 13 वरिष्ठ नेताओं ने आज दिल्ली में रोड शो कर जनसंपर्क किया। इस दौरान जनसभा कर जनता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग बीजेपी का पार्षद चुनेंगे तो दिल्ली को केंद्र की विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है कि जेल मंत्री जेल में बंद हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक उसे अपने मंत्रिमंडल में बनाए हुए हैं। म्यूर विहार फेज 2 के इलाके में स्थित सटे हुए फ्लैटों में घर में चोरी की घटनाओं पर नजर रखने और ऐसे अपराधों में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए एचसी अरुण, एचसी अजय, एचसी राहुल कांस्टेबल की एक समर्पित टीम संदीप और कांस्टेबल अनुज राणा का गठन एसएचओ पांडव नगर की देखरेख में और एसपी म्यूर विहार के मार्गदर्शन में किया गया था। घर में चोरी की घटनाएं उन फ्लैटों में हुई जो बाहर से बंद थे। टीम इंस्पेक्टर इनवे की देखरेख में थे। पांडव नगर ने अपराध पैटर्न का विश्लेषण किया और घटनाओं के आसपास के सभी स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खरीदे। फुटेज का विश्लेषण करने पर एक संदिग्ध युवक को 2 घटनाओं में देखा गया, जिसमें उसके चेहरे को नकाब से ढका हुआ कुछ सामान दिखा।
दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मंगलवार के बाद आज एक बार फिर से पुलिस ने रोहिणी स्थित फॉरेंसिक लैब लेकर के पहुंची। पुलिस टीम आफताब को गुपचुप तरीके से लेकर पहुंची, जिससे किसी को भनक भी ना लग सके। माना जा रहा है कि इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लग सकते हैं। इस बीच ये भी बात सामने आई कि आफताब को टेस्ट के लिए कल भी बुलाया जा सकता है। दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री का मामला दिन प्रतिदिन नया मोड़ लेता जा रहा है। हर दिन इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और वहीं दूसरी ओर अब पुलिस टीम की निगाहें भी पॉलीग्राफी टेस्ट पर आकर ही टिकी हुई हैं। तो श्रद्धा मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आज आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है और कल भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। उससे एक दिन पहले यानी कि पिछले कल को आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होना था, जो कि टल गया था क्योंकि आफताब की तबीयत खराब बताई जा रही थी। आज भी पुलिस गुपचुप तरीके से आफताब को लेकर के आई है और पॉलीग्राफी टेस्ट आफताब का हुआ।